हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग सोशलॉजी का यूनिट 8 रिलीजन एंड सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, राइट, एंड सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे जैसा यूपीएससी की ऑफिशियल सिलेबस में है सोशलॉजी के। सो इस चैप्टर में वी आर बेसिकली स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ स्मॉलर एंड ईजियर चैप्टर एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ गिवन इन द सिलेबस इस चैप्टर के लिए है सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। तो नंबर 1 इज़ सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या थ्योरी दी है अपनी रिलीजन को रिलेटेड, राइट। दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो क्या क्या टाइप्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग सेक्ट्स और कल्ट्स भी पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम एनिमिज्म, मोनोइज्म, प्लूरलिज्म, ये सारी जितनी भी टाइप्स हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वो पढ़ेंगे। नंबर 3 हम लोग जो इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब आजकल की सोसाइटी में रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है मॉडर्निज्म का, मॉडर्निटी का, एंड रिलीजन ने क्या क्या फॉर्म ले लिए हैं उसमें। इससे ही रिलेटेड कम्युनिज्म, सेक्युलराइजेशन और फंडामेंटलिज्म, ये टर्म्स भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट। सो बेसिकली दीज 3 आर द ओनली थिंग्स, द ओनली टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब हम इसके अंदर फटाफट एक बार सब टॉपिक्स देख लेते हैं। सो नंबर 1 सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन के सब टॉपिक्स, सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन के सब टॉपिक्स। सो इसके अंदर हम लोग अराउंड 5-6 थ्योरीज पढ़ेंगे, राइट। सो द फर्स्ट वन इज मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन। मार्क्स के अकॉर्डिंग रिलीजन, वो मार्क्स रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर हमें ये पढ़ना है। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि कार्ल मार्क्स हर चीज़ में इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमें यही रिलीजन और इकोनॉमी, इन दोनों का रिलेशन देखना है इसमें। सो नंबर 2 इज़ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे हम। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हम पता है हर चीज़ का फ़ायदा, हर चीज़ का फंक्शन, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाता है। सो रिलीजन का क्या फंक्शन है सोसाइटी में, राइट। सो इसके अंदर हम 3 व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक तो इमाइल डर्कहाइम का, दूसरा मैलिनोस्की का, एंड द थर्ड वन पार्सन्स का। इन तीनों का हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। नंबर 3 थर्ड थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है फंक्शनलिस्ट से, राइट। इसके अंदर हम एक थिंकर पढ़ेंगे आर.के. मॉर्टन। नंबर 4 वेबेरियन थ्योरी पढ़ेंगे हम। इसमें हम मैक्स वेबर वो क्या सोचते हैं रिलीजन के बारे में वो डिस्कस करेंगे। नंबर 5 एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे हम कि रिलीजन का सोसाइटी में कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है। प्रिमिटिव से मॉडर्न सोसाइटी हुई तो रिलीजन का भी उसमें कैसे एवोल्यूशन हुआ, राइट। इसमें हम E.B. टाइलर पे फोकस करेंगे जिन्होंने एनिमिज्म, एक टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो दिया है, राइट। सो ये मेन 5 टाइप्स है। एक हमारे पास ऑगस्ट कॉम्टे ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया है, ठीक है। उसको भी हम रिलीजन से लिंक करेंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कि मतलब पहले एक रिलीजियस सोसाइटी थी, फिर मेटाफिजिकल सोसाइटी आई, मतलब बेसिकली इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी आई, तो उसके बीच का फेज मेटाफिजिकल है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पढ़ेंगे। एक हम बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखेंगे इसमें, फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन। फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसके अंदर हम लोग पीटर बर्जर को पढ़ेंगे, राइट। पीटर बर्जर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर हम लोग बेसिकली एक तो एनिमिज्म पढ़ेंगे जो E.B. टाइलर ने दिया है, ये हम ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मोनोइज्म पढ़ेंगे। मोनोइज्म बेसिकली होता है जैसे सिर्फ एक ही चीज़ को सच मानना, द ओनली सिंगल ट्रूथ, मोनोइज्म। प्लूरलिज्म उसका उल्टा,
मल्टीपल ट्रूथ्स, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी में ही सेक्ट्स और कल्ट्स भी पढ़ेंगे, सेक्ट्स और कल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था हमारे पास, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। सो रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हम लोग रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू कंसेप्ट्स। नंबर 1 सेक्युलराइजेशन, ठीक है। इसमें ही हम लोग कम्युनिज्म भी देखेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटलिज्म भी देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग रिलीजन और साइंस का जो आपस में रिलेशनशिप है, रिलीजन एंड साइंस का इंटरलिंकेज, वो भी देखेंगे। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट अगर हमने ये सारा कवर कर लिया, यूनिट 8 इज़ डन। एंड एज यू कैन सी इतना कुछ है नहीं, बेसिकली ये सब चीज़ें हमारे टिप्स पे हैं, हमें कोई भी इस चैप्टर का अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन द अपकमिंग वीडियोज़। So, thank you.